हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका नाम है आवर शाइनिंग डेज। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10, विच इज़ प्रेटी गुड। ये कहानी है जिंक्स नाम की एक लड़की की जो कि एक फोक म्यूज़िक की स्टूडेंट थी। उसके स्कूल में फोक म्यूजिशियंस की उतनी इज्जत नहीं थी जितनी कि क्लासिकल म्यूजिशियंस की होती है। कहानी की शुरुआत में हम जिंक्स को देखते हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड याओ के साथ एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी। लेकिन जो बंदा फ्लूट बजा रहा था उसकी स्किल्स को देख वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी उसे एक दूसरा बंदा आकर बताता है कि फोक स्टूडेंट्स और क्लासिकल स्टूडेंट्स के बीच एक लड़ाई हो गई है। ये सुन जिंक्स जोश में आकर लड़ाई देखने चली जाती है एंड बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ वो लड़ाई एंजॉय करी थी। फिर उस पर भी हमला होने वाला था तब याओ उसे बचा कर निकालता है। फिर सामने के रूम पे जिंक्स देखती है कि वैंग नाम का स्टूडेंट पियानो बजा रहा था। असल में वैंग पे जिन को बहुत ही बड़ा क्रश था और उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। वैंग बहुत ही अच्छा पियानो बजा रहा था एंड वो दरअसल एक पियानो प्रोडिजी था। याओ जिंग से वहां पर कह रहा था कि तुम ऐसे उसे क्या देख रही हो। तभी वहां पे लड़ाई को रोकने के लिए एक स्टूडेंट आता है और जोर से एक इंस्ट्रूमेंट को उन सभी की तरफ फेंकता है, जिसे देख सभी डर कर रुक जाते हैं। फिर हमें एक रूल बोर्ड दिखाया जाता है कि म्यूजिक रूम्स में कोई भी खाना नहीं खाएगा और कोई भी लड़ाई नहीं करेगा। और वहीं हम देखते हैं जिंक्स और याओ लंच कर रहे थे, वाटर फिल्टर के पानी को गर्म करके खाना बना रहे थे। एंड याओ जिंक्स से कह रहा था क्रश तक तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हारा बैंक की ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका कुछ करो। वो कहती है मैं क्या करूँ, मेरा उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। क्या कहता है तुमने इतने सालों में कभी भी सुना है कि एक फोक स्टूडेंट और एक क्लासिकल स्टूडेंट के बीच डेटिंग चल रही हो? ये पॉसिबल ही नहीं है। और वैंग के साथ तो बिल्कुल नहीं। फोक वाले समझते हैं कि हम पुराने ज़माने के हैं एंड यहाँ तुम इसे ऐसे देख सकती हो, फोक और क्लासिकल डिपार्टमेंट रोमियो और जूलियट की फैमिलीज के जैसे हैं, जुल्म से ही दुश्मन। वो कहती है ये छोटी छोटी बातों से मैं रुकने नहीं वाली। और एक बात थी कि फोक स्टूडेंट्स और क्लासिकल स्टूडेंट्स की डॉर्मेट्री के बीच एक आयरन गेट लगा दी गई थी ताकि लड़ाई होने से बच सके। पर फिर भी ये हमेशा लड़ते रहते थे। जिंक्स और याओ वहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि तभी टीचर एंटर करते हैं। याओ तुरंत टिफिन को ढक देता है और कहता है हम दोनों यहाँ पानी लगाने आए थे। इस पर टीचर कहते हैं यहाँ मीट की स्मेल क्यों आ रही है, तुम आके क्या खा रहे थे? वो कहती है याओ नहाता नहीं है, ये उसकी स्मेल होगी। एंड फिर टीचर वार्निंग देकर चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद याओ जिंक्स से कहता है ये टीचर्स सिर्फ फोक स्टूडेंट्स के प्रैक्टिस के रूम में ही चेक करने क्यों आते हैं, क्लासिकल वाले में क्यों नहीं? ऐसा लगता है हमें ये लोग निकम्मा समझते हैं। और जिंक्स का इन सभी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। अब वो खाने में मगन थी। तभी टीचर वापस आ जाते हैं, उन्हें खाते देख लेते हैं। फिर अगले सीन में प्रिंसिपल सभी बच्चों को बता रहे थे कि उनके स्कूल के क्लासिकल स्टूडेंट का यूएस के एक बहुत ही बड़े कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। ये बहुत ही गर्व की बात थी और सभी उसके जैसा बनना चाहते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें दो अत्यंत ही प्रभावशाली बच्चे दिखाए जाते हैं, जिंग सो याओ जो प्रैक्टिस रूम के वाटर फिल्टर पे खाना खा रहे थे एंड वहाँ पे उन दोनों की अच्छी खासी बेइज्जती होती है। वहीं फिर अगले सीन में क्लासिकल स्टूडेंट्स आकर जिंक्स के क्लास में सभी से पूछते हैं कि उनकी एक बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस है और उन्हें वैंग के लिए पेश टर्नर की ज़रूरत है, तो क्या कोई चलना चाहेगा? फोक वाले मना कर ही रहे थे कि तभी वैंग का नाम सुनते ही जिंक्स कहती है मैं ज़रूर चलना चाहूँगी। और अगले सीन में वो उन लोगों के साथ बस में थी। उसे देख सभी अपने अपने मुंह बना रहे थे क्योंकि एक फोक म्यूजिशियन जो यहाँ आ गई है। जिंक्स बस पे चढ़ते ही वैंग को ढूंढने लगती है एंड फिर वो सभी जगह पे पहुंच गए थे। सभी वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे और वही जिंक्स खाना शुरू कर देती है। फिर परफॉर्मेंस का टाइम आता है एंड सभी बिल्कुल एक डिसिप्लिन बच्चे की तरह लग रहे थे और जिंक्स ऑड वन आउट। फिर जब वैंग पियानो बजा रहा था तो जिंक्स उसे देखते ही जा रही थी और वो उसे इमेजिन करना शुरू कर देती है कि वो वहाँ पे परफॉर्म कर रही है और वैंग उसे देख रहा है। तो वैंग उसे याद दिलाता है पेज को पलटो। फिर परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो वैंग से बात करती है और कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। सच में? वैंग कहता है मैं अगले साल अब्रॉड जा रहा हूँ अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, तो मैं तुम जैसे के साथ नहीं रहना चाहता। वो उसकी इंसल्ट करके चला जाता है कि तुम पुराने ज़माने के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करती हो। वही फिर अगली सीन में जिंक्स प्रैक्टिस रूम में सोच रही थी कि आखिर पियानो जो वैंग प्ले करता है और जो इंस्ट्रूमेंट मैं प्ले करती हूँ उन दोनों में ऐसी क्या डिफरेंस है जो वैंग मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ है। तभी याओ आकर कह रहा था प्लीज़ दोबारा ख्यालों में मत खो जाना। वो कहती है अभी अभी दिल टूटा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आखिर उसने मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट कैसे कर दी। फिर वो ये भी कह रही थी कुछ अच्छा बजाओ ताकि मेरा मूड ठीक हो सके। या बजाता है और जिंक्स जोश में खड़ी हो जाती है। फिर वो टीचर के पास आती है और कहती है कि वो फोक म्यूजिक ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है। टीचर बताते हैं कि तुम्हें याद होगा कि वो ग्रुप तो डिसेंबल हो चुका है क्योंकि वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खराब काम करते थे, जैसे उन्हें कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। वो फिर या उसे पूछती है आखिर वो दोबारा उस बैंड को कैसे क्रिएट करे। एंड उसी वक्त उसे एक आइडिया आता है कि अगर सपोज पुराने बच्चे बेकार थे भी तो वो नए स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने को रिक्वेस्ट करेगी। फिर जिंक्स और याओ पैम्फलेट छपा कर बाकी बच्चों के पास आते हैं और उसे ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। सभी अलग अलग बहाने बना रहे थे ग्रुप को ना ज्वाइन करने के।
उन दोनों ने स्कूल के नोटिस बोर्ड पे भी पोस्टर लगा दी थी, लेकिन उस पे उनकी शक्ल में बच्चों ने डिज़ाइन बना दिए थे। एंड यहाँ पर जिंक्स के नेचर की सबसे पॉजिटिव बात ये थी कि वो एक एंटी डिप्रेस गर्ल थी। उसके साथ जो भी हो जाए, उसकी जितनी भी बेइज्जती क्यों ना हो जाए, वो बिल्कुल भी उदास नहीं होती थी। एंड ऐसे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। वो फिर जिंक्स वहाँ पर सोच रही थी अब वो क्या करे, बिना लोगों के बैंड कैसे बनेगा। याओ कहता है मैं हूँ ना तुम्हारे पास। एंड तभी याओ उसे एक आइडिया देता है कि गर्ल्स डॉर्मेट्री में रूम नंबर 502 पे जो स्टूडेंट्स रहती है वो फोक म्यूजिक स्टूडेंट्स हैं, शायद वो हमें ज्वाइन कर लें। सिंग्स कहती है तुम जानते हो ना उनके बारे में, वो किसी से भी बात नहीं करती, उनकी अपनी एक अलग दुनिया है, क्या वो मेरी बात मानेंगी। लेकिन जिंक्स एक आखिरी ट्राई करने चली जाती है। वहाँ पे दो लड़कियाँ गेम खेल रही थी और एक कॉमिक पढ़ रही थी। जिंक्स खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है एंड पीछे से गेम खेले स्टूडेंट्स भी उसे अपना नाम बताती है, बेई और डाटा। जिंक्स उन्हें वो पोस्टर दिखाती है बैंड ज्वाइन करने के लिए। तभी उन लोगों की लीडर जाओ उस पोस्टर को लेती है और कहती है तुम गेट से बाहर जाओगी या मैं तुम्हें खिड़की से फेंक दूँ। तभी जिंक्स को याद आता है क्या उन्हें कहा था कि अगर वो मना करते तो सिर्फ 2 शब्द बोलना, अब वो मान जाएंगे। एंड वो 2 शब्द थे गैरेज किट। जिंक्स बोल देती है और वो सभी अपना सारा काम छोड़कर कहते हैं बताओ तुम हमसे क्या चाहती हो। एक्चुअली गैरेज किट एक पॉपुलर एनिमेशन सीरीज थी और उसके एक्शन फिगर्स उन सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। फिर वो सभी जिंक्स के साथ प्रैक्टिस रूम में आ जाते हैं एंड वहाँ पे याओ को देख जाओ पूछती है ये नमूना कौन है। जिंक्स बताती है मेरे असिस्टेंट। जिंक्स अपने बैंड का नाम सोची थी। जाओ कहती है नाम होगा 2.5 डिमेंशन और कुछ भी नहीं। जिंक्स हेजिटेट करते हुए कह रही थी ओके आपकी जो मर्जी, वरना फिर आप लोग भाग जाओगे। फिर जाओ कह रही थी मैंने गैरेज किट के एक्शन फिगर्स के लिंक भेज दिए, इस वीकेंड तक हमें वो मिल जाने चाहिए। ये सुनकर याओ बहुत हैरान लग रहा था, पर तभी जाओ कहती है ये जगह छोटी सी है, हमें प्रैक्टिस के लिए बड़ी जगह चाहिए। जिस टीचर के पास आती है हॉल पे एंटर करने की परमिशन मांगने, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती, इसीलिए वो सभी ग्राउंड के शेड वाले एरिया पे चले जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। एंड यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि स्कूल वाले अपने इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे देते हैं कोई बच्चा कहीं भी ले जा सकता है। तो दरअसल बात यहाँ पे ये थी कि स्कूल टीचर्स को ज़रा सा भी फोक म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट से प्यार नहीं था, इसलिए जो भी वो लोग करना चाहे वो कर सकते हैं। वही फिर जिंक्स और बाकी सबको वहाँ से भगा दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे लेडी टीचर्स की गैदरिंग की जगह थी। लौटते वक्त या प्रैक्टिस हॉल के गार्ड के पास जाता है उनसे बात करने के बाद यह जिंक्स को बता रहा था कि गार्ड मान गया है। 9 बजे के करीब क्लासिकल वाले बच्चों की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। उसके बाद गार्ड हमें सीक्रेटली 1 घंटे प्रैक्टिस करने का मौका दे देगा, लेकिन उसकी सिर्फ एक शर्त है, वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। फिर याओ से पूछता है क्या तुम कोई राजकुमारी हो जो तुमने वादा कर दिया उन सभी से कि तुम उन्हें गैरेज किट दोगी। वो कहता है पता भी है वो कितने महंगे होते हैं। वो रिप्लाई करती है छोटी मोटी डॉल्स ही तो हैं, कितने ही महंगे होंगे। वो कहता है सौ के भेजे हुए लिंक में देखना ज़रा। और उस लिंक को देख जिंक्स की नींद उड़ जाती है। याओ कहता है अब भी मौका है उन्हें मना कर दूँ। वो कहती है मैं नहीं कर सकती, उन्होंने मेरी आईडी कार्ड ले लिया है और कहा है कि अगर मैंने उन्हें किट नहीं दिए तो वो मेरी आईडी लॉस्ट एंड फाउंड में सबमिट करवा देगी, ये बोलकर कि उन्हें मेंस रूम में ये मिली थी और इससे मेरा नाम बहुत ख़राब हो जाएगा। या तुरंत सामने से मिट्टी लेकर आता है और कहता है ये लो इसे खा लो, क्योंकि अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी यही खाना होगा, क्योंकि किट खरीदने में पैसे तो बचने वाले नहीं। वही फिर अगली सीन में वो सभी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं एंड प्रैक्टिस बहुत सही चल रही थी। तभी गार्ड अंकल आते हैं एंड वो कहते हैं चलो जैसा कि तुम लोगों ने वादा किया था 40 मिनट हो चुके हैं, तुम्हारे प्रैक्टिस के आखिरी 20 मिनट में तुम जाओगे और मैं गाना गाऊंगा। सभी हैरान थे और वो याओ को ही देख रहे थे कि इस बंदे ने ऐसा कैसे वादा कर दिया, अब रोज़ 20 मिनट इन अंकल को देने होंगे। वही फिर अगले दिन क्लास में कुछ स्टूडेंट्स एक लड़की को परेशान कर रहे थे। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जिंक्स की 5वीं टीम मेंबर थी जिसका नाम था साकुरा। जिन जाकर उन स्टूडेंट से बात करती है, उन्हें समझाती है कि अगर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है तो क्या तुम लोग उसे परेशान करोगे। वो भी इसलिए क्योंकि साकुरा को अपनी डायरी पे फैंटेसी स्टोरीज लिखने की आदत थी। अभी वो स्कूल पे है, अगर अभी फैंटेसी स्टोरीज नहीं सोचेंगे तो क्या बड़े होने के बाद सोचेंगे। फिर वो उनसे कहती है अगर वो लोग यहाँ से नहीं गए तो जिंक्स उनके वायलिन प्लेयर को तोड़ देगी। तभी वहाँ पे जॉब भी आ जाती है एंड वो स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। साकुरा खुशी से जिंक्स से कह रही थी कि तुम्हें अब गैरेज किट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी उस वक्त जॉ को ज़मीन पे एक रिंग गिरी मिलती है। या उस रिंग को देख कहता है ये तो 1000 फिंगर्स की रिंग है। 1000 फिंगर्स दरअसल एक फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के फिंगर्स का नाम है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बजाती है। और याओ उसका बहुत बड़ा फ़ैन था, उसने उसके सारे ऑनलाइन वीडियोस देखे थे, लेकिन उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट थी। लेकिन आज याओ को पता चल जाता है कि 1000 फिंगर्स और कोई नहीं बल्कि जाओ थी। बेई और टाटा भी कहती है कि वो भी जाओ की हेल्प किया करती थी। जिंक्स पूछती है क्या मैं भी तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हूँ। एंड वहाँ पर वो ये भी कह रही थी जिस म्यूजिक को तुमने वीडियो पे प्ले किया है उसे ही हम लोग प्ले करेंगे। बेई और टाटा बताती है कि जाओ एक हिस्ट्री बफ है, उसे इन इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री अच्छे से पता है और इसी कारण से उसे इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना शुरू किया था ताकि हमारे कल्चर को प्रिजर्व किया जा सके। और हमने भी हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ रखा है और साकुरा ने भी। थिंग्स कहती है लेकिन हिस्ट्री से क्या लेना देना है इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के लिए। जाओ कहती है अगर तुम्हें इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री नहीं पता तो तुम हमें ज्वाइन नहीं कर सकती। तभी याओ कहता है मुझे सब पता है,
मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। जाओ कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम दिखते बहुत अजीब हो, इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकते। भैया और टाटा बताती है, क्योंकि ग्रुप को ज्वाइन करने की सबसे बड़ी कंडीशन ये है, यू शुड लुक नाइस। फिर हम देखते हैं जिंक्स और याओ वो सभी चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग जाओ की टीम को ज्वाइन कर सके। वही फिर अगली सीन में वो सभी हॉल पे प्रैक्टिस कर रहे थे। जाओ ने उन्हें अभी भी अपनी टीम पे नहीं लिया था, लेकिन वो वहाँ पे उनसे पूछती है कि उसे ACG कन्वेंशन पे परफॉर्म करने का इन्विटेशन आया है, तो वो चाहती है कि वो वहाँ पे अपनी टीम के साथ जाए। जिंक्स और याओ खुश हो जाते हैं। एंड ACG कन्वेंशन एक बहुत ही बड़ा क्रिएटिव फेस्टिवल था, जहाँ पे आर्टिस्ट को स्टेज प्रोवाइड किया जाएगा अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। वो सभी वहाँ पहुँच जाते हैं एंड वहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मेंस होते हैं और लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। फिर आती है जाओ की टीम की बारी। सारे बच्चे उन्हें देखकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग एंशियंट ज़माने की कॉस्ट्यूम्स में थे। सभी का मोराल डाउन हो जाता है। तभी याओ अपना जैकेट उतारता है। उसे देख कुछ लड़के आती हैं एंड फिर वो सभी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं और एक एक करके सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। उनका परफॉर्मेंस सभी को बहुत अच्छा लगता है एंड परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सभी लोग ऑटोग्राफ के लिए आते हैं एंड कुछ लोग वहाँ पे जिनके इंस्ट्रूमेंट को सीखने की इच्छा जता रहे थे। वही फिर हम देखते हैं कि उन लोगों की वीडियो वायरल हो चुकी थी एंड सभी लोग उनके इंस्ट्रूमेंट्स को सीखना चाह रहे थे। फिर अगली सीन में याओ जिंक्स क्लास में और सीक्रेटली अपनी वीडियो देख रहे थे और वो बहुत खुश भी थे। टीचर उन्हें देख लेते हैं और इस बात पे पनिश करते हैं। जिंक्स कह रही थी कि उसने डिसाइड किया है कि वो वैंग को प्रपोज करेगी और उसने बेई और टाटा से कंसल्ट भी किया है। वो दोनों गर्ल्स कॉमिक से उसे बेस्ट से बेस्ट टेक्निक्स बताएंगे ताकि वो वैंग को इम्प्रेस कर सके। क्या कहता है, तुम उन दोनों पे कैसे रिलाई कर सकती हो? तुमने देखा है वो जैसे कॉमिक्स पढ़ते हैं, वो कॉमिक कितने चीज़ी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ में दिखाया जाता है जिक्स ने एक वीडियो बनाया था वैंग के लिए। वो उसे अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रही थी, क्योंकि पहले वैंग ने उसके इंस्ट्रूमेंट की इंसल्ट कर दी थी, इसलिए वो कहती है यह फेमस हो चुका है। तभी हम देखते हैं हॉल के बाहर जिक्स ने कैंडल्स लगा दिए थे। उसने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि वो वैंग को प्रपोज करके रहेगी। फैंग तभी बाहर आता है एंड दूसरे बच्चे गाना बजा रहे थे। फैंग गुस्से में उसके पास आता है और एक पल में ना कर देता है और फिर से कहता है कि मुझे बाहर जाना है पढ़ाई करने, तो मैं तुम जैसे साथ रह नहीं सकता। और वो उसे ये भी कहता है प्रॉब्लम तुम जैसे फोक म्यूजिशियंस में है जो हमेशा टाइम वेस्ट करते रहते हैं फालतू की चीज़ों में। वहाँ पर बाकी बच्चों को बुरा लग जाता है कि फोक म्यूजिशियंस होने में ऐसी क्या बुराई है। फिर अपने दोस्त से पानी लेकर फैंग सामने कैंडल्स पर डाल देता है, लेकिन कैंडल्स बुझने की जगह आग और तेज हो जाती है, क्योंकि उसके दोस्त के पास पानी नहीं बल्कि टर्पेंटाइन था। याओ तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाता है और फिर वैंग से कहता है कि तुम्हें अपने देश की प्रीचिंग, म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट्स को सुनने में क्या दिक्कत है? बाहर जाकर अंग्रेज़ों को प्लीज़ करना चाहते हो? उनकी म्यूज़िक बजाकर कोशिश क्यों नहीं करते कि अपने खुद के देश की म्यूज़िक बजाओ और दुनिया में इसका नाम करो? इस बात को सुन वैंग वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जिंक्स, जो और बाकी सबको गैरेज किट के एक्शन फिगर्स दे रही थी। इस पे वो सभी पूछते हैं मतलब तुम इस टीम को छोड़ रही हो क्योंकि हमारी इच्छा तो पूरी हो गई। जिंक्स कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे वैंग ऑफ फोक म्यूजिक के बारे में बताना था और ये भी कि मैं कैसा फील करती हूँ उसके लिए, और मैं पूरी तरह से कंटेंटेड हूँ और अभी मेरा काम पूरा हुआ। बेई कहती है तुम बहुत ही आसानी से कंटेंट हो चुकी हो। जिंक्स कहती है हाँ, यही तो मेरी स्पेशलिटी है, मुझे क्या चाहिए और कब तक चाहिए मुझे सब पता होता है। बेई कहती है मैं तारीफ नहीं करी, मैं कह रही हूँ कितना मेहनत करने के बाद भी तुम इस बैंड को क्यों तोड़ना चाहती हो? हम साथ मिलकर कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। जिंक्स कहती है हम अलग नहीं हो रहे, जब मन करेगा मैं आ जाऊँगी तुम्हारे साथ म्यूज़िक प्ले करने। फिर वो ये भी कह रही थी इन सभी एक्शन फिगर्स को खरीदने मेरी हालत ख़राब हो गई, इसलिए मैं और नहीं देख सकती। सौ रिप्लाई करती है अगर हम ना कर दे एक्शन फिगर्स के लिए तो? जिंक्स कहती है मुझे वैंग को दिखाने के लिए म्यूज़िक सीखनी थी और तुम्हें एक्शन फिगर्स के लिए, तुम दोनों का काम पूरा हो गया। साव कहती है मुझे अब इंस्ट्रूमेंट को बजाना पसंद है और बाकी सब भी यही कहते हैं कि उन्हें एक्शन फिगर नहीं चाहिए। वो इंस्ट्रूमेंट बजाकर बहुत खुश है। तो फिर जिंक से पूछती है आखिर तुम अपने इंस्ट्रूमेंट को इतना अच्छा कैसे बजा लेती हो? जिंक्स कह रही थी मेरी मॉम ने मुझे बचपन में ही कहा था इसे सीखने के लिए, यही कारण है। फिर जाओ याओ से भी पूछी थी क्या तुम भी टीम से बाहर जाना चाहते हो? याओ कहता है मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे भी अब्रॉड भेजा जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। फिर जाओ जिंक्स क्या कहती है तुम हर बात को इतनी लाइटली कैसे ले लेती हो? तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो जाए तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती क्या? तुम्हारे लिए सब कुछ मजाक है। वो कहती है हाँ, मुझे ज़्यादा सोचना पसंद नहीं और मैं ऐसे ही हूँ, क्योंकि इतने सालों तक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी मैं, और क्यों मैंने वैंग से इतना प्यार किया, लेकिन अब जो भी हुआ सो हुआ। जिंक्स कहती है तुम्हें क्या लगता है हम लोग यहाँ पे रिवॉल्यूशन ला पाएंगे? फोक म्यूजिक को दोबारा से लोगों की नज़रों पे जिंदा कर पाएंगे? ऐसा कुछ करने का कोई फ़ायदा भी क्या है जिसमें फेल होना तय है? तुम सभी अपनी उस कॉमिक की दुनिया में वापस चले जाओ प्लीज़। ये सुन सभी वहाँ से चले जाते हैं एंड जिंक्स के ID कार्ड को लौटा देते हैं और सारे एक्शन फिगर्स भी वो छोड़ गए थे। जो जिंक्स से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे भगा देती है धोखेबाज बोलकर, क्योंकि उसने आज तक बताया नहीं था कि वो बाहर जा रहा है। अब समर वेकेशन आ गया था एंड जिंक्स अपनी मॉम से कहती है मैं अब यंकिंग नहीं बजाना चाहती। उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं। फिर जिंक्स बता रही थी आप बचपन से चाहती थी कि मैं उस इंस्ट्रूमेंट को बजाऊं, पर मेरे ना करने पर आप बिल्कुल हैरान नहीं हो। उसकी मॉम उसे बताती है
कि तुम बचपन से ही यांग किंग बहुत अच्छा बजाती थी। मेरे कहने के कारण नहीं, बल्कि वो तुम्हें पसंद था। जन्म लेते ही तुमने सबसे पहले यांग किंग की ही धुन सुनी थी रेडियो पे, इसलिए वो तुम्हारे साथ आज तक जुड़ा है, तो शायद आगे भी। अब छुट्टियां खत्म हो जाती है एंड प्रिंसिपल सभी से कह रहे थे कि क्लासिकल म्यूजिक स्टूडेंट्स को अब हमारे स्कूल के नाम को आगे बढ़ाना होगा। प्रिंसिपल सभी बच्चों को बताते हैं कि वो फोक म्यूजिक बंद करवाने वाले हैं अगले साल से, एंड अब कोई भी नया बच्चा फोक म्यूजिक नहीं बजाएगा, क्योंकि मार्केट में उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, कोई उसके बारे में अवेयर नहीं है, तो उसे प्रैक्टिस करने का भी फायदा नहीं। तभी जाओ खड़ी होकर बोलती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? प्रिंसिपल कहते हैं, मैं क्या करूं, फोक म्यूजिक पॉपुलर है ही नहीं, लोग उसे सुनना नहीं चाहते, तो फिर बजाने का क्या फ़ायदा? इसीलिए हम सभी लोगों ने ऐसा डिसाइड किया है कि इसे बंद कर दें। सौ कहती है, मैं यूथ म्यूज़िक फेस्टिवल पे हिस्सा लेना चाहती हूँ। मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि फोक म्यूज़िक भी लोगों को पसंद आ सकती है। प्रिंसिपल कहते हैं, ये फेस्टिवल ग्रुप्स के लिए है, सोलो परफॉर्मर्स के लिए नहीं। तभी जिंक्स, बेई और टाटा बाकी सभी स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं कि उनके पास भी एक ग्रुप है। ये देख प्रिंसिपल नाराज़ होकर कह रहे थे, मुझे स्कूल की इज्जत आगे बढ़ानी है, ना कि बेइज्जती करवानी है। अब वो चले जाते हैं। फिर क्लासिकल वाले स्टूडेंट्स भी उन्हें ताना मारते हैं कि स्कूल के रेपुटेशन का सवाल है, तुम जैसे दूर रहो। और इस बात पे उन दोनों पे लड़ाई होने वाली थी। भैया उन्हें रोकता है और कहता है, क्यों ना कंपटीशन कर ले कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा बेहतर है, और वो लोग मान जाते हैं। अगले दिन स्कूल मैनेजमेंट हेड स्कूल इंस्पेक्ट करने आए थे, और तभी फोक म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन चालू हो जाती है। सौ इंट्रो म्यूजिक बजाती है एंड मैनेजमेंट हेड कह रहे थे, या ये भी टूट का पार्ट है। एंड फिर सामने से क्लासिकल वाले भी आते हैं और इंट्रो बजाते हैं। एंड अचानक से दोनों तरफ सभी बच्चे आ गए थे अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर। ये देख प्रिंसिपल घबरा चुके थे और मैनेजमेंट हेड काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस थे कि बच्चे सच में बहुत टैलेंटेड है। एंड सरप्राइजिंगली फोक वाले बच्चे जीत जाते हैं। मैनेजमेंट हेड कह रहे थे, ये काफ़ी रिफ्रेशिंग था, जैसे कि पूर्व पश्चिम से मिल चुका हूँ। फिर वो कह रहे थे, ये आयरन गेट क्यों लगा रखा है, इसे हटा दो। एंड अगले सीन में प्रिंसिपल सभी को डांट लगा रहे थे कि तुम सभी यहाँ पे क्या कर रहे थे, स्कूल की इज्जत मिट्टी मिला दी। उनके जाने के बाद जिंक्स और यो कहते हैं, जैसा कि तुम सभी हार चुके हो, तो तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। और फिर हम दिखते हैं जोर बाकी सभी प्रैक्टिस करे थे। उन्हें समझ आता है कि उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट का काम है, चाइम्बल्स, और अगर वो तुम्हें मिल जाए तो उनके परफॉर्मेंस में चार चांद लग जाएंगे। तभी गार्ड आकर कहते हैं कि उनके पास चाइम्बल्स रखे हुए हैं। वो सभी को दिखाते हैं एंड सारे बच्चे देख बहुत खुश थे। एंड फिर वो सभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। अब आ गया था यूथ म्यूजिक फेस्टिवल का दिन। जिंक्स और उसके टीम मेंबर्स को तो यूथ म्यूजिक फेस्टिवल पे हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला था, फिर भी वो सभी ऑडिटोरियम के बाहर गए हुए थे। एंड तभी हमें दिखाया जाता है, उस दिन याओ ने क्लासिकल वाले स्टूडेंट्स से कहा था कि जैसे आप लोग हार चुके हो, तो हमारे लिए एक फेवर कर दो, जब तुम यूथ म्यूजिक फेस्टिवल पे जाओगे तो अपने परफॉर्मेंस के टाइम पे हमें अपने आईडी कार्ड दे देना। एंड इसी वजह से जिंक्स और बाकी सब इंटर कर पाते हैं। कुछ बंदे इलेक्ट्रॉनिक रूम पे जाकर कार्ड को पकड़ लेते हैं और लाइट्स ऑन करते हैं ताकि जिंक्स की टीम परफॉर्म कर सके। ऑडियंस को लगता है ये सरप्राइज परफॉर्मेंस है, इसलिए वो रुक जाते हैं देखने के लिए। वहीं हम देखते हैं कि वैंग अब जिंक्स की रिस्पेक्ट करने लग गया था और एक तरीके से उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर वो सभी अपना परफॉर्मेंस शुरू करते हैं एंड वो इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही अच्छे से प्ले करे थे। ऑडियंस ने ऐसा कुछ भी आज तक नहीं देखा था और वो उस परफॉर्मेंस से बहुत इंप्रेस भी होते हैं। फिर उन सभी को स्टैंडिंग ओवेशन दी जाती है। एंड अगली सीन में याओ जिंक्स को फायर फ्लाइज देखने लेकर गया था, क्योंकि जिंक्स को फायर फ्लाइज बहुत पसंद थे। वहाँ वो उसे बातों ही बातों में कह देता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। जिंक्स पहले तो हैरान थी, लेकिन फिर वो भी बहुत खुश थी। फिर वो दोनों फायरफ्लाइज देखते हैं। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के मैनेजमेंट हेड ने अपनी बेटी को फोक म्यूजिक वाले डिपार्टमेंट में एडमिशन दिलवाई है। वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस थे फोक म्यूजिशियन से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक नया ग्रुप ज्वाइन करता है स्कूल पे, जो बिल्कुल जिंक्स के ग्रुप के जैसा था। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है।